हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा जनक मेहंदी ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम हेना पेस्ट और हेना कोन्स बनाना सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें सबसे पहले चाहिए जो आपका है टेप डिस्पेंसर, सेलो टेप, और आपको सिजर्स भी चाहिए और सेलोफेन शीट। अब यहाँ पे देखो, मैं जो सेलोफेन शीट है वो 2 तरह की यूज़ कर रही हूँ। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जितनी मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको 2 कोन्स बना के दिखाऊंगी। इसके साथ ही आपको चाहिए एक स्टॉकिंग, कोई भी स्टॉकिंग जो आपके घर में अवेलेबल हो। स्टॉकिंग का क्या यूज़ होता है, जब हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा ना, तो हम पेस्ट को स्टॉकिंग के अंदर से निकालेंगे जिससे कि उसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। उसके साथ साथ हमें चाहिए एक पाइपिंग बैग, ताकि हम जो हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा उस पाइपिंग बैग के अंदर हम उसे स्टोर करके रखेंगे। लेकिन जो ये वाला पाइपिंग बैग है, मैंने जो घर में पॉलीथीन अवेलेबल होता है उससे बनाया है, आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। चलो, अब जो हमारा हेना पेस्ट हमने बनाना उसकी तैयारी करते हैं। देखो, मैंने क्या किया है, यहाँ पे कांच के एक बोल में 4 स्पून हेना पाउडर लिया है, और उसमें मैंने पहले क्या किया, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है। हमें सारा पानी एक ही बार में नहीं डाल देना, आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और उसको ग्रेजुअली फिर मिक्स करना। इस पेस्ट को आप जितना ज़्यादा मिक्स करोगे ना, मतलब मिक्सिंग में जितना ज़्यादा टाइम दोगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो पेस्ट है वो स्मूथ बनेगा। और जब आप अपना काम करोगे, जब उस पेस्ट को यूज़ करोगे, तो आपके वर्क में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो चलो, इतना फिक्स करते करते मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर देती हूँ कि अगर आप एक हेना आर्टिस्ट हैं या फिर आप मेहंदी लगाना अभी सीख रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जो होममेड कोन्स है वो यूज़ करें, बाज़ार का रेडीमेड बना हुआ कोन ना यूज़ करें। पहली बात, उस कोन का जो प्लास्टिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। आपने ना ये सुना होगा कि जब आप वो कोन चलाते हो ना, तो आपके अंगूठे में दर्द होने लग जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो प्लास्टिक होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। सेकेंड, उस कोन के अंदर जो है ना पेस्ट होता है वो काफ़ी पुराना होता है, जिसकी वजह से वो सूख जाता है। तो जब आप वो मेहंदी हाथ पे लगाते हो तो इतना अच्छा कलर नहीं आता। सेकंड, जो आपका वर्क में जो फिनिशिंग है वो तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आप कोशिश करें कि आप खुद का कोन बनाएं और फिर उसको यूज़ करें। अगर आप मार्केट से मेहंदी लगवाने भी जाते हैं तो आप उन भैया को पूछोगे कि भैया, आप मुझे जो मतलब मेरी मेहंदी में जो कोन यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ वो होममेड कोन ही यूज़ करें, उसमें केमिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि केमिकल से आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हार्म होता है। तो आई होप बीइंग अ कंज्यूमर और बीइंग अ कस्टमर आप ये बातें ध्यान में रखोगे। अब देखो, अब ये जो पेस्ट है वो रेडी कर लिया है मैंने। इसको मैं क्या करूँगी, 2 आवर्स के लिए स्टोर करके रखूँगी फ्रीजर में, ताकि जो अपना स्टेन है वो छोड़ दे। अब देखो, यहाँ पे हम अब कोन बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 तरह की सेलोफेन शीट्स यूज़ की हैं, एक छोटी वाली और एक साइज़ में थोड़ी बड़े वाली। मैं 2 क्यों सिखा रही हूँ, एक जो है छोटे वाला कोन वो खुद मैं प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करती हूँ, और जो बड़े वाला कोन है वो मैं सेल करने के लिए यूज़ करती हूँ। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, एक शीट को ना 4 बार फोल्ड किया है, और उसके 1/3 पार्ट में हमने क्या किया है, जहाँ पे टिप होती है वहाँ पे एक फिंगर रखना है आपको, और फिर टॉप पे फिंगर रख के उसको फोल्ड करना है। अभी आपको सिर्फ फोल्ड करना है, और आपका जो नीचे जो होल होगा उस पर ध्यान नहीं देना है। देखो, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ, अगर आप इसको पकड़ के ऐसे बाहर की तरफ खींचोगे तो जो होल है ना वो पतला हो जाएगा। अगर इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे तो होल मोटा होगा। कहने का मतलब है, आपको क्या करना है, पहले इसको रोल कर लेना है, उसके बाद एडजस्ट करना है कि आपको कितना मोटा जो आगे से टिप चाहिए। इसके लिए 2 तरीके होते हैं, जैसे कि मुझे तो एक्सपीरियंस है तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो होल में पिन डालें और मतलब ऊपर से पकड़ के अच्छे से खींचे, और तब तक खींचे जब तक जो पिन वाला हिस्सा है वो अच्छे से टाइट ना हो जाए। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे खींच रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इस एरिया को सिक्योर कर लेना है, और आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो आप हमने पिन आगे डाली है ना वो नीचे ना गिरे। तो वो कैसे नहीं गिरेगी, जब आपका जो कोन है वो अच्छे से टाइट होगा। सो आई होप कि ये इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं ना आपको सेकंड वाला कोन भी बनाना सिखाऊंगी, डोंट वरी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट करके देख सकते हैं। अब देखो, यहाँ से हमें इसे अच्छे से टेप से सिक्योर करना है, इसे फोल्ड कर देंगे तो हमारा जो टिप है वो सिक्योर हो जाएगा। अब देखो, मैं एक चीज़ और आपको समझाना चाहूँगी
कि मैंने देखा कुछ लोग ना कोन्स जब बनाते हैं तो उसको बहुत मोटा बना देते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा कोन जितना पतला बन सके उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरे मन में क्या आइडिया रहता है कि कोन जितना पतला होगा उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, मतलब आपको ऐसा फील आएगा कि आप पेंसिल चला रहे हो। अब देखो हम यहाँ पे सेकंड वाला कोन बना रहे हैं, यहाँ पे भी सेम टेक्निक हम यूज़ करेंगे। 4 बार उसको मतलब फोर फोल्ड्स करेंगे, देन उसके बाद जो 1/3 वाला हिस्सा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जब आप कोन बनाते हो ना तो ये जो छोटा सा हिस्सा मेरे उंगली के जो नीचे वाला हिस्सा है जो हमने फोल्ड अभी नहीं किया है, कुछ लोग ये बहुत कम छोड़ते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर जो आपका कोन है उसके लीक होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो मैं एक बार फिर से प्रोसीजर रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को कई सालों तक कोन्स बनाना आता ही नहीं है। और मैं भी, अगर मैंने आज 10 कोन बनाए, अगर मैं 11वां कोन बनाऊंगी तो मुझे पिछले वाले 10 कोन इम्परफेक्ट लगते हैं और मुझे लगता है कि मैंने ये जो 11th वाला कोन बनाया है ये परफेक्ट है। कहने का मतलब है मैं अपने काम से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती, और बीइंग एन आर्टिस्ट आपको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना है। आपको बस यही सोचना है कि मैं कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ। मतलब मेरा जो पिछला काम था वो थोड़ा डाउन था, मतलब वो कम था, जो अब मैंने काम किया उससे बेटर किया है। तो अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो होल मैंने बनाया है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जितना भी आपको रखना है आप वैसे रख सकते हो। अब देखो ये 2 आवर्स के बाद जो है हैना ने अपना स्टेन छोड़ दिया है और हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ और, जब मैंने अभी क्या किया था, बोल में 4 चम्मच हैना पाउडर डाला था और पानी ही डाला था मैंने, लेकिन यहाँ पे मैं अभी क्या डाल रही हूँ, 1 स्पून मैंने कोकोनट ऑयल इसके अंदर डाला है। क्यों डाला है और मैंने ये ऑयल पहले क्यों नहीं डाला, देखो आपको ये बात मन में बिठा लेनी है कि ऑयल डालने के बाद आपको कभी भी हैना पेस्ट के अंदर पानी नहीं डालना है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब आप मेहंदी लगाओगे ना और जब वो मेहंदी सूखेगी उसमें ब्रेकआउट्स आ जाएंगे। तो मैंने पहले पानी और हैना डाला था, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा पेस्ट अभी थोड़ा सा थिक है तो मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, उसे फिर मिक्स करूंगी और जो लास्ट वाली स्टेज है वहीं पे मैं ऑयल डालूंगी। अब देखो ये जितना भी मैंने हैना पेस्ट बनाया है इसे मैं क्या कर रही हूँ, स्टॉकिंग के अंदर डाल रही हूँ। ऐसा हम क्यों करते हैं, अगर आपके हैना पेस्ट के अंदर थोड़े से भी लम्स रह जाएंगे और जब आप मेहंदी लगाओगे तो फिर आपके वर्क में वो फिनिशिंग नहीं आएगी, कोन अटकेगा, आप इरिटेट हो जाओगे, ठीक है। तो वो वाली प्रॉब्लम्स का सलूशन यही है कि आपको क्या करना है, स्टॉकिंग के अंदर आपका पूरा पेस्ट निकालना है और उसे आपको क्या करना है, पाइपिंग बैग के अंदर, या फिर अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप एक काम करें, जो घर में पॉलीथीन अवेलेबल होता है आप उसके अंदर इसको डालें। और जैसे कि देखो मैं इस जो स्टॉकिंग को बाहर खींच रही हूँ, आपको भी सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। लॉकडाउन की वजह से मैंने अभी पाइपिंग बैग नहीं मंगवाया है, तो मेरे घर में जो पॉलीथीन अवेलेबल था उसी का ही मैंने पाइपिंग बैग यहाँ पे बनाया है, जिसकी वजह से आप देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा मेसी लग रहा है, मेरे सारे हाथ ख़राब हो गए हैं। पर्सनली जब भी मैं है ना कोन या पेस्ट बनाती हूँ तो मुझे अपने हाथ ख़राब करना बहुत ख़राब लगता है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो गया है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेप लगा लिया हमने इस पाइपिंग बैग पे ताकि जो हैना है वो बाहर ना आए। अब उसी हैना को हम यहाँ पे कोन में फिल कर रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रीन से आउट हो गया है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब देखो हमने क्या किया है, एक चीज़ और जो बिगिनर्स गलती करते हैं, आप क्या करते हो, कोन को ऊपर तक अच्छे से मेहंदी से फिल कर देते हो, फिर जब आप कोन को फोल्ड करते हैं, मतलब हमें कोन बंद भी तो करना है ना, तो फिर वो मेहंदी हमें निकालनी पड़ती है, जिससे फिर से हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं और बहुत बुरा लगता है वो। तो आप कोशिश ये करो कि जो कोन का ऊपर वाली लेयर है ना उससे 1 इंच कम तक आप मेहंदी फिल करो, और मेहंदी डालने से आप कोशिश करो कि जो नीचे वाली टिप है, जो आपका जहाँ से मेहंदी निकलती है वहाँ पे टेप लगाओ। उसके बाद कोन हाथ में पकड़ो और फिर कोन को भरना शुरू करो, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और आपको जब भी कोन भरना है उससे ऊपर टिप से 1 इंच का गैप ज़रूर रखना है। और यहाँ पे मैंने टेप लगाया है। और इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है कोन फोल्ड करने का। आपने क्या किया, एक फ़ोल्ड दिया,
मतलब आपको 4-5 फोल्ड्स लेने हैं दोनों साइड से, फिर फोल्ड किया अंदर की तरफ से, फिर ऊपर से एक फ़ोल्ड दिया है, फिर उसके बाद एक फाइनल वाला फ़ोल्ड दिया है और उसको आपको टेप से सिक्योर कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपका कोन खुल जाएगा तो आप इसमें 3 या 4 बार लपेटे अच्छे से जो टेप है वो लगा ले, लेकिन मैं एक ही बार टेप लगाती हूँ क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है। अब देखो यहाँ पे मैंने छोटे वाला कोन तो फोल्ड करके आपको दिखा दिया है। अब हम जो बड़े वाला कोन है उसे भी फिल करेंगे, उसमें भी हम सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। कोन को हमने फिल किया, ऊपर से 1 इंच का गैप रखना है। मैं यह चीज़ें आपको बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में कोन बनाती थी तो मुझे कोई भी कुछ नहीं बताता था, क्योंकि मैंने कभी किसी से सीखा नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने कोन में है ना पेस्ट फिल कर लिया है, इसको या तो आप हाथ से रोल भी कर सकते हैं या फिर ऐसे डैब 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 करके, क्योंकि हेना के अंदर थोड़ी सी एयर होती है तो आपको वो जो एयर वाला स्पेस वो खाली करना है अगर, तो फिर आपको इसको थोड़ा सा डैब डैब करना पड़ेगा ताकि अंदर की जो एयर है वो बाहर आ जाए और फिर जो पेस्ट है नीचे तक अच्छे से चला जाए। अब फिर से वही हम सेम प्रोसीजर इसको रिपीट कर रहे हैं। आपको 1 या 2 बार नहीं होगा, इसको इसी प्रोसीजर को आपको 3 या 4 बार देखना पड़ेगा कि मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ। इस कोन को आप फ्रिज में 3 या 4 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। सो गाइज़, आई होप कि जितना मैंने आपको समझाया आपको समझ आया होगा। और एक और जो बिगिनर्स हैं उनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि आपको आपके जो पेस्ट की कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। फ़िलहाल एज अ बिगिनर अगर आप 100 ml हेना पाउडर ले रहे हो तो आपको 200 ml पानी, 50 ग्राम शुगर ऐड करना है प्रैक्टिस हेना कोन्स बनाने के लिए। लेकिन अगर आप ब्राइडल हेना कोन्स बना रहे हैं तो आपको उसमें एसेंशियल ऑयल ऐड करना होगा। देखो मैंने एसेंशियल ऑयल क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस के लिए हेना कोन्स बना रही हूँ, और मैंने शुगर भी इसीलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। सो गाइस, आई होप जितना मैंने आप लोगों को कराया है वो समझ आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल जाएगी।